हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं दिमाग खाने वाली बीमारी, है ना। ब्रेन ईटिंग अमीबा। यह बहुत ही जानलेवा हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना। क्यों चर्चा का विषय है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। हमेशा न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स सबसे अच्छा दिया जाता है ना। तो देखते हैं हम लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसको हम लोग नेग्लेरिया फाउलेरी नामक एक जानलेवा बीमारी है ना, जो केरल में कोहराम मचाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि जब ये शरीर में प्रवेश कर जाता है ना, तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है ना, और सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। शुरू में इसका लक्षण मेनिंजाइटिस की तरह होता है, लेकिन बाद में यह जानलेवा भी रूप धारण कर सकता है ना। अमीबा के बारे में आपको पता ही होगा। यह एकल कोशीय एक जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, है ना, तो बहुत सारे डिस्कलर टाइप से दिखेंगे, है ना, सफ़ेद। उसका कोई मतलब ये नहीं है, रंग नहीं है ना, इस तरीके से ये दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, है ना, जो केरल में धूम मचाया हुआ है। क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा, है ना। ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है? दिमाग खाने वाली बीमारी के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कितना खतरनाक है ब्रेन ईटिंग अमीबा, है ना। कहा जा रहा है इसके बारे में कि नेग्लेरिया फाउलेरी नामक ये, है ना, नेग्लेरिया फाउलेरी नामक ये अमीबा जो है ना, यह मिट्टी, तालाब और झीलों जैसे पानी के स्रोतों वाली जगहों पर पाई जाती है ना। यह जो अमीबा है, अमीबा का नाम याद रखिएगा, नेग्लेरिया फाउलेरी नामक ये अमीबा है। और यह अमीबा पाया जाता है मिट्टी में, तालाब में और झीलों में। जब कोई व्यक्ति स्नान करने गया, तालाब में गया, झील में गया या मिट्टी से कभी, है ना, उसका संपर्क हुआ, तो नाक के माध्यम से यह अमीबा जो है ना, इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और यह कहा जाता है, डॉक्टर का मानना है ना, कि शरीर में दाखिल होने के बाद, है ना, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको यह पैरालाइज कर देता है, पैरालाइज हो जाता है, यहाँ पे मर जाता है। धीरे धीरे इससे तो सिर में धीरे धीरे दर्द होता है, जिसको मेनिंजाइटिस का रूप कहा जाता है। बाद में यह दर्द भी भयानक होता है और यह बीमारी भी बढ़ जाता है। आखिर में लोगों की जान चली जाती है ना। तो ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और डॉक्टरों के मुताबिक कहा गया है कि शरीर में दाखिल होने के बाद शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, जिसको आप देख रहे हैं हाइलाइटेड किया गया है, यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है पैरालाइज हो जाता है, काम ही नहीं करता, डेड हो जाता है, अंततः लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। तो संक्रमण के कुछ लक्षण हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। संक्रमण का क्या लक्षण है? तो देखिए, नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा के शरीर में, है ना, घुसने से 1 से 12 दिनों के अंदर इसका लक्षण जो है स्पष्ट नज़र आने लगता है। यानी कि संक्रमण के लक्षण नज़र आने लगते हैं और पीए के लक्षण कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस की तरह यह जो है दिखाई देने लगता है। मामूली सिर दर्द से शुरू हुआ यह बीमारी बाद में गंभीर होते हुए जानलेवा तक पहुंच जाता है ना। ये धीरे धीरे आपको इसका देख रहे हैं, है ना, इसका विस्तार जो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे हो जाता है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का मैटर है। न्यूज़पेपर में सब कुछ दिया होता है। न्यूज़पेपर में अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे 2 से 3 घंटा न्यूज़पेपर का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इससे आपकी जो समसामयिक है, आपको पता होगा बीपीएससी में, चाहे यूपीएससी की बात करें या किसी भी कंपटीशन में, समसामयिकी की यानी कि करंट अफेयर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको भी उसी लेवल का सटीक किताबें, सटीक मैगजीन ही पढ़ना चाहिए। मैगजीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको पढ़ करके आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं मिल पाता। इसलिए जो न्यूज़पेपर होता है ना, सारे जो भी आप मैगजीन देखते हैं, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ के ही वहीं से मटेरियल निकालता है। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए और सटीक मैगजीन पढ़िए, फिर देखिए आपका करंट अफेयर सबसे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।